हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूर है और आज हम स्टार्ट करेंगे जितने भी इंडिया में डैम हैं सबकी एक ट्रिक के साथ रिवीजन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मल्टी आज मेरा मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं। नेहरू जी ने क्या किया था, इनको टेम्पल कहा था, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। किनको, जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स थे उनको। आगे चलते हैं। दामोदर वैली प्रोजेक्ट था, ये था, ये फर्स्ट मल्टी प्रोजेक्ट था इंडिपेंडेंट इंडिया का, जो 1948 में स्टार्ट हुआ। और टेनेसी वैली प्रोजेक्ट, इसने मतलब कि इसकी उस आधार पे बना था ये टेनेसी वैली प्रोजेक्ट है, किस पे, यूएसए में, उसी के आधार पर यहाँ पे भी दामोदर वैली प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। अब ये जहाँ दामोदर कहाँ पे बहती है, तो पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में, तो वहीं पे होगा ये भी। तो इसके बाद चलते हैं। देखो, अभी आ गया प्रमुख डैम। इसके बाद जो है, मैं ट्रिक स्टार्ट करवा रहा हूँ। देखो कैसे, मैथ की तितली बनाकर बनाकर तितली बनाकर तितली बनाकर मैथ की तितली बनाकर क्या कर देंगे, मैथ की तितली बनाकर तितली बनाकर उड़ा देंगे, ऐसे याद करना है। मैथ की तितली बनाकर उड़ा देंगे। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाद अब जैसे पंचायत हिल डैम है ये भी दामोदर वैली पे, ये बाद में आएंगे। ये तो थोड़ी स्टार्ट हो गए पहले ही। इराकुद डैम, जैसे इराकुद डैम है, ये 1948 में शुरू हुआ और 2021 में रामसर भी है, ये क्या नाम है, जो रामसर साइट है। और 1957 में प्रधानमंत्री ने इसको, जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट भी कर दिया था। अब भाखड़ा नांगल डैम है, जैसे भाखड़ा नांगल डैम, ये हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, सतलुज नदी पर। इसका जो पीछे जो इसकी जो रिजर्वोयर है, जलाशय है, उसको गोविंद सागर नाम से जाना जाता है। और ग्रेविटी डैम है, कंक्रीट ग्रेविटी डैम है ये भी याद रखना है। और थीन डैम को रणजीत सागर डैम भी कहते हैं। और क्या नाम है, पठानकोट में है ये, पठानकोट में। अब टिहरी डैम है, जैसे टिहरी डैम क्या जो है, इसके बाद मैं ट्रिक से स्टार्ट करवाऊंगा। इसके बाद एक कहाँ से, यहाँ से हम ट्रिक से स्टार्ट कर देंगे। 1 मिनट इसको देख लें बस, ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है। जैसे टिहरी डैम है, टिहरी डैम जो है, उम, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं इतना। भागीरथी रिवर पर है ये तो हमें पता ही है। और टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी पता है। 1978 में स्टार्ट हुआ था और 2006 में पूरा हो गया। यूएसएसआर का इसमें सहयोग है। और मिट्टी और पत्थर से बना हुआ एक बांध है बस। 1000 मेगावाट इसकी पावर जनरेशन है। और गोविंद, देखो तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये कहाँ पे है, ये है रिहांद निवर पर, यूपी में है ये। वो था गोविंद सागर, सिर्फ गोविंद सागर कहाँ पे था, वो गोविंद सागर जो था वो था, गोविंद सागर था, वो केवल उस पे था, क्या नाम है, गोविंद सागर था, जो भाखड़ा नांगल डैम के जो जलाशय को गोविंद सागर कहते हैं। और इसको गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये यूपी में है। रिहांद बांध इसको कहते हैं, और रिहांद रिवर पर है ये। मैन मैन मेड रिजर्वोयर है, जो कि लार्जेस्ट है, इंडिया का लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वोयर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, सोन नदी पर है। इसको भी ट्रिक के साथ करेंगे, सारे को ट्रिक के साथ करना है। ये तो मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिटेल दी हुई है कईयों के बारे में, इसलिए आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। अब जैसे ये है, रानी लक्ष्मीबाई डैम को क्या, किसके नाम से जाना जाता है। अ, अब जैसे यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ से, यहीं से, गोविंद वल्लभ पंत सागर। कि गोविंद का जो वल्लभ है, गोविंद का जो वल्लभ है वो, गोविंद का जो वल्लभ है वो क्या है, वो बड़ा, उसकी कोई हद नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोने की तरह चमकता है, क्योंकि वह सोने की तरह
चमकता है, सोनभद्र यानी सोने की तरह चमकता है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में हो गया, सोन नदी पर हो गया। अब आगे चलो, माता टीला। रानी लक्ष्मीबाई जो कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पे है? रानी लक्ष्मीबाई का टीला, रानी लक्ष्मीबाई का टीला जो है वो कहाँ पे है? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में। ऐसे लोग बातें कर रहे थे। जो रानी लक्ष्मीबाई का जो टीला है वो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में। ऐसे लोग बातें कर रहे थे। तो अब आगे चलो। और 1900, देखो ये जो डैम है, माता टीला डैम, ये यूपी में है, याद रखना है। और यूपी और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना 1958 में हुई थी। सबसे पहले याद रखो बस, दामोदर वैली है, 1948 में स्टार्ट हो गई थी। किस पे थी? तन्नेसी प्रोजेक्ट पे थी, यूएसए के, उस पे बेस्ड थी ये। फिर उसके बाद भाखड़ा नंगल डैम आया, महानदी आया, हीराकुड। तो आगे चलते हैं, देखो ये आ गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को याद करो, देखो कैसे याद करोगे इसको। कि कृष्ण ने क्या की थी? कृष्ण ने नाग से अर्जुन की सहायता नहीं की थी, और उसमें क्या नाम है, युद्ध में। नहीं तो उसको अंधा बना देता। जो वासुकी क्या नाम है, वो जो सांप था, उससे कृष्ण ने उसकी सहायता की थी। जब कर्ण ने उसके ऊपर वो सांप छोड़ा था, तो नहीं तो उसको अंधा बना देता वो। और राम ने क्या किया? राम ने गुंडों से एक लड़की को गोदी में ले लिया, एक लड़की को गोदी में ले लिया गुंडों से बचाने के लिए। और उनकी जब पोल खुली तो पता चला कि वो तो गुंडे, वो क्या नाम है, वो तो जब उनकी पोल खुली तो पता चला कि वो अंधे थे ही नहीं, वो अंधे थे ही नहीं। राम ने गुंडों से बचाने के लिए एक लड़की को गोदी में उठा लिया, तो गोदी में उठा लिया। तो गोदी से मतलब कि जो गुंडों ने क्या किया था, गोदी में लिया हुआ था एक बच्ची को। तो जब उन गुंडों की पोल खुली तो पता चला कि वो अंधे थे ही नहीं। ये जो पोलावरम है, ये गोदावरी रिवर पर है, और आंध्र प्रदेश में है। मैंने इनके सबको रिलेट कर दिया आपस में। अब आ गया सोमशिला डैम। जो कृष्ण, ये तो हमने देख लिया था। कृष्णा को सारे लोग क्या सारे सारे सलाम सलाम करते हैं, कृष्ण को सारे लोगों ने सलाम किया था। और चाहे वो क्या नाम है, अंधे से अंधा व्यक्ति भी क्यों ना हो, उन्होंने भी उसको सलाम किया था। अच्छा, अब ये रह गया सिर्फ सोमशिला डैम। तो इसको कैसे करोगे? जब जब पैनी नार आ जाए ना, पैनी नार आ जाए तो अंधे से अंधा व्यक्ति भी सोम से लेकर अंधा व्यक्ति भी क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। सोम से लेकर मसील व्यक्ति भी क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। जब पैनी नार आ जाए, पैनी नार यानी पैनी नारी आ जाए, वाईफाई जाए, तो क्या होता है? सोम से लेकर सील व्यक्ति भी, सील यानी शांत व्यक्ति भी क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। राजा का स्थान। राजस्थान यानी कि राजा का स्थान। राजा के स्थान में क्या थे? देखो, जवाहरलाल नेहरू और राणा प्रताप क्या थे? राजा थे। और इन्होंने क्या किया था? ये किसी का भी कोटा काट सकते थे। क्यों? इनमें बल था, क्योंकि इनमें बल था। देखो, तीनों चंबल नदी पर हैं, तो इनको मैंने एक ही लाइन में रिलेट कर दिया कि जवाहर और राणा प्रताप, जवाहरलाल नेहरू और राणा प्रताप सागर क्या थे? राजा थे दोनों। और किसी का भी कोटा बंद कर सकते थे। और श्रद्धा यानी कि यहाँ पे होता है गुजारा करना। श्रद्धा यानी कि नाश हो जाता है, लेकिन श्रद्धा नहीं, लोगों के बिना। लोगों के बिना श्रद्धा नहीं, क्योंकि राजा के बिना श्रद्धा नहीं। क्यों? क्यों नहीं श्रद्धा? क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसलिए हमारा गुजारा नहीं होता, नाश हो जाता है, लेकिन श्रद्धा नहीं। और नदी मोरेल पर रही है, राजा में और राजस्थान में। और कौन सा रह गया? कोई नहीं रहा, और हमने सारे कर लिए हैं। मोरेल, मेरा तो श्रद्धा ही नहीं राजा के बिना। मेरा तो नाश हो गया है, मतलब कि मेरा तो श्रद्धा ही नहीं, सॉरी, श्रद्धा नहीं, किसके नाश हो जाता है, लेकिन श्रद्धा नहीं राजा के बिना। और मोरेल अ, मेरा तो राजा के बिना अ, राजा मैं मोरेल मेरा तो क्या हो जाता है? मेरा तो राजा के बिना, राजा के स्थान में ही मेरी रेल है। ऐसे कर लो, मेरी तो राजा के स्थान में ही रेल है। मेरी तो राजा के स्थान में ही सब कुछ है। मेरा तो राजा के स्थान में ही रेल है। मणिपुर। मणिपुर को
मणिपुर को कैसे याद करोगे? देखो इसमें टिपाई मुख परियोजना है बराक रिवर पर। कैसे याद करोगे कि मतलब कि मणि हमें राख में मिल गई, मणि हमें राख में मिल गई, मणि हमें राख में मिल गई। पाई यानी कि मणि हमें राख में पाई। बस, ज़्यादा यहाँ ज़्यादा वो नहीं करो। ये अब देखो काकरा पारा, उकाई बांध। देखो उकाई बांध को कैसे याद करोगे? मतलब कि हमें तपते हुए, हम जो है रात में तपते हैं तो हमें काई लग गई, रात में तपते थे, हम रात में तपते थे तो काई लग गई। और दरोई बांध यानी कि जो साबरमती थी वो, साबरमती गांधी के सामने रोई थी। साबरमती जो बांध है, साबरमती नदी, साबरमती किसके सामने रोई थी? गांधी के सामने रोई थी। और काकरा पारा, काकरा पारा यानी कि तपते हुए व्यक्ति को कौन पार उतराएगा रात में? तपते हुए व्यक्ति को कौन पार कराएगा? कौन काकरा पारा यानी कि कौन पार कराएगा रात को? और कदाना बांध यानी कि माही माही यानी कि माहिया वे तू कब आएगा रात को? कदाना यानी कि कब आएगा, कद आएगा तू, माही रात को, माही रात को तू कब आएगा? अपनी जो एक गर्लफ्रेंड है वो अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है। और दंतीवाड़ा बांध, दंतीवाड़ा को कैसे याद करोगे? अब साबरमती तो हमने कर लिया, साबरमती किस पर है? साबरमती नदी पर है। और एक बरोई या दरोई बांध है, वो भी साबरमती नदी पर है। और जो सरदार सरोवर थे, सरदार जी थे, जो सरदार वल्लभ थे वो मर्द थे, सरदार जी थे वो वल्लभ थे। अब आ गया दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर। एक हमने देख लिया था राजस्थान में कि सरदा नहीं है, नाश हो जाता है राजा के बिना। और दंतीवाड़ा मतलब कि दांतों में यदि कीड़ा लग जाए तो उनका भी क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। यदि दांतों में जो क्या नाम है, दांतों में कीड़ा कब लगता है? दांतों में कीड़ा जब रात को लगता है हमेशा। क्योंकि रात में हम जो है वो कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो इसलिए रात को कीड़ा लगता है और नाश हो जाता है दांतों का। अब आ गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कैसे याद करोगे? नाथपा जाकरी परियोजना सतलुज कि नाथों की झांकी निकाली किसने? हेमा और हेमा और आंचल ने क्या किया? हेमा और आंचल ने क्या किया? झांकी निकाली किसकी? सच्चे लोगों की। सतलुज यानी सच्चे लोगों की झांकी निकाली हेमा और आंचल ने। भाखड़ा नागल डैम हमने देख लिया था, क्या पे ये सतलुज रिवर पर है, हिमाचल प्रदेश में है। पोंग डैम हमने देख लिया था, पोंग यानी पोंड हमने देखा था कि उनको बहुत प्यास लगी हुई थी, बहुत प्यास लगी हुई थी हेमा और आंचल को, उनको पोंड चाहिए था, हमने देख लिया था ये भी। पीछे वाली वीडियो में देख लिया था शायद। अ, और चमेरा चमेरा बांध रावी नदी, चमेरा यानी कि मेरा। अ, रब तो सभी का होता है, रब तो ना चमेरा मतलब कि चमेरा यानी कि लब सब, रब जो होता है वो मतलब कि किसी से वो द्वेष नहीं करता, वो सभी का होता है। चमेरा यानी कि हेमा और आंचल का ये रब मेरा है, ऐसा याद कर लो। हेमा और आंचल का यह कि रब मेरा है। अब आगे चलो, जम्मू कश्मीर पर आ गए। जम्मू कश्मीर को कैसे याद करोगे? बगलिहार परियोजना जैसे कि गली गली में बड़े बड़े लोग, गली गली में बगलिहार यानी कि बड़े बड़े, बगलिहार यानी कि बड़े बड़े, बड़े बड़े गली गली में लोग जो है जनाब को रखो, जनाब को क्या कर रहे हैं? सलाम ठोक रहे हैं। कि बड़े बड़े बड़ी बड़ी हस्ती, हस्ती करो ऐसे यहाँ पे, बड़ी बड़ी हस्ती क्या कर रही है? बड़ी बड़ी हस्ती सलाम जनाब को गली गली में हार पहना रही है। बड़ी बड़ी हस्ती जनाब को गली गली में क्या पहना रही है? हार पहना रही है, हार पहना रही है। और जो चुलबुल होती है, बुलबुल होती है, वो झेलती नहीं, वो उड़ जाती है। बुलबुल बुलबुल किसी को झेलती नहीं, वो उड़ जाती है, उड़ी बांध यानी कि उड़ जाती है। तो हमने देख लिया, इन दोनों को देख लिया, उन लास्ट वाले को भी देख लिया और इसको भी देख लिया कि बुलबुल जो किसी को नहीं झेलती वो उड़ जाती है। और किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा तो किशन ही है, किशन तो क्या है? किशन क्या है? गंगा है, किशन गंगा है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। किशन गंगा तो किशन गंगा ही, ऐसे याद रखोगे आप। किशन गंगा तो किशन गंगा ही है जम्मू एंड कश्मीर में।
झारखंड। झारखंड को कैसे याद करोगे? देखो ये आ गया जो हमने शुरुआत में की थी जिसकी बात, मेथान मेथान बांध। मेथान बांध को कैसे याद करोगे? मतलब कि तितली बनाकर मैथ की तितली तितली बनाकर मैथ की तितली बनाकर मैथ की क्या कर दिया? झाड़ियों में फेंक दी। झाड़ियों में फेंक दी। तितली बनाकर मैथ की झाड़ियों में फेंक दी। और चंडील बांध। चंडील बांध और स्वर्ण रेखा बांध, ये याद रखना। देखो ये, देखो यहाँ पर है स्वर्ण रेखा बांध पर पंगेल डैम है और यहाँ पे चंडील है। तो यहाँ पे शायद सी आएगा, चंडील आएगा, मतलब डील तो पंगेल तो ठीक वही रहेगा। यानी कि सोने की क्या हुई थी? डील हुई थी। ऐसे याद रखो कि सोने की क्या हुई थी? सोने की रेखा की, सोने में हमने रेखा वो कर दी थी, एक रेखा रेखा निकाल दी थी, तो हमारी डील हो गई थी। और तुझे नहीं पता मतलब कि पंचायत पंचायत हुई थी किसके लिए? दामाद के आदर के लिए। दामाद के आदर के लिए क्या हुई थी? पंचायत हुई थी। तुझे नहीं पता। और मयूर राक्षसी प्रोजेक्ट कैसे याद होगा? मयूर राक्षसी प्रोजेक्ट को कैसे याद करोगे? मयूर राक्षसी राक्षसी मयूर राक्षसी जो मोर जो है, मोर जो है वो झाड़ियों में ही नाचता है। मोर मोर जो है मोर जो है झाड़ियों में ही मोर की, ऐसे याद रखो, मोर जो है झाड़ियों में ही नाचता है। मोर जो है झाड़ियों में ही नाचता है। मयूर रक्सी 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 ऐसे याद करो। मयूर ने रक्षा रक्षा की थी झाड़ियों में। मयूर ने सोने की रक्षा की थी झाड़ियों में। और अम, हाँ, मयूर रक्षी प्रोजेक्ट, मयूर रक्षी पर ही है। आज गला खराब कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब आया कर्नाटक। कर्नाटक कैसे याद करोगे कर्नाटक को? कि तुंगभद्रा, यानी कि तुंगभद्रा जो है, तुम जो है भद्र तरीके से ये कह रही होगी, तुम्हें जो है नमक, देखो तुम जो है ये कह रही होगी नमक नहीं है, नमक नहीं है, ऐसी शरारत कर रही हो। तो जो है तुम जो है भद्र तरीके से ऐसा नाटक कर रही हो। क्यों ऐसा नाटक कर रही हो? तुम कह रही हो नमक नहीं है, ऐसी शरारत कर रही हो, क्यों इतना भद्र तरीके से नाटक कर रही हो? हिडकल डैम, यानी कि यदि ये तुम ऐसी शरारत करोगी तो मतलब कल को जो प्रभु जो है घाट घाट से चले जाएंगे। घाट घाट से प्रभु जो है यदि ऐसा नाटक करोगी तो प्रभु जो है कल जो है घाट घाट से चले जाएंगे। घाट प्रभा डैम जो है घाट पर ही है, ये भी याद रखना। और अलमाटी, अलमाटी डैम कि कृष्ण ने सभी की जो नाटक कर रहे थे उनकी माटी बना दी। कृष्ण ने सभी की माटी बना दी जो नाटक कर रहे थे। कृष्ण राजा सागर बांध, कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी कि कृष्ण जी ने क्या किया था कि कावेरी कुंवारी लड़कियों को, बहुतों को छोड़ दिया था। मतलब कि ऐसे ही जो उनकी सहेलियां थी, जो, तो उनको क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। तो एक बार दोबारा देखो कि तुम जो ऐसा नाटक कर रही हो, तुम जो ऐसे भद्र तरीके से कह रही हो कि नमक नहीं है, नमक नहीं है, ऐसी शरारत कर रही हो, तो कल को क्या होगा? कल को घाट घाट से प्रभु चले जाएंगे। और घाट पर डैम घाट पर बप रही है। कृष्ण ने क्या किया था? सभी की माटी बना दी थी जो मतलब कि नाटक कर रहे थे। और कृष्णा राजा सागर बांध मतलब कहाँ पे है ये? कृष्णा ने क्या किया था? कावेरी लड़कियों को छोड़ दिया था, मतलब कि कावेरी कुंवारी लड़कियों को छोड़ दिया था। अब आ गया केरल पर। केरल पर कैसे याद करोगे केरल को? कि मलंग पूजा, वो जो वो एक लड़की जो है मलंग पूजा, यानी कि वो तो मलंग की पूजा करती है। वो लड़की है कोई, वो लड़की तो क्या करती है? मलंग की पूजा करती है। और ईडो की बांध, यानी कि वो तो डुबकी लगा चुकी है किसकी? प्यार की। वो तो मलंग की पूजा करती है, मलंग की पूजा करती है, डुबकी लगा चुकी है प्यार की। और उससे सब्र नहीं हुआ, उससे सब्र नहीं हुआ। पंबा से पंबा से सब्र नहीं हुआ, पंबा से सब्र नहीं हुआ। और उसने क्या किया कि वो तो फिर क्या हुआ कि मुल्लों ने पूरे पूरे कुल को ही प्यार में बांध दिया। वो तो अपने कुल को ही, ऐसे रखो, वो अपने कुल को ही मुल्लों के पास ले गई।
कुल को ही मुल्लों के पास ले गई और मुल्लों ने क्या किया, सारे के सारे प्यार को बांध दिया, प्यार में ही बांध दिया। तो एक बार दोबारा देखो, वो तो मलंग की पूजा करती है और ईडू की बांध यानी कि वो तो मलंग की पूजा करती है, एक बात हो गई। डुबकी लगा चुकी है प्यार की, सबर नहीं हुआ पंबा से, और कुल को प्राम्बिकुलम यानी कि सबर नहीं हुआ पंबा से, और कुलम यानी कि कुल को ले गई अपने साथ, मतलब कि कुल को ले गई। और मुल्लों ने क्या किया कि मुल्लों ने प्यार में ही बांध दिया प्यार में बांध दिया पूरे पूरे कुल को। अब जैसे कोटेश्वर कोटेश्वर है भागीरथी नदी पर, ये आपको याद रखना है कि जो ईश्वर पोलावरम तो मैंने बता दिया था शायद आपको, कि पोल खोल दी थी किसकी, गुंडों की, राम जी ने, गोदावरी नदी पर। और कोटेश्वर है भागीरथी नदी पर, कोटेश्वर कोटेश्वर यानी कि ईश्वर का जो कोटा कट गया तो फिर वो भागने लगे। ईश्वर जी का कोटा कहाँ पे कटा, ईश्वर जी का कोटा भागीरथी नदी, भागीरथी यानी कि रथ पर भागने लगे। वो कहाँ पर, ये जब ईश्वर का कोटा कट गया तो वो भी रथ पर भागने भागने लगे। उत्तराखंड में है ये। अब आया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को कैसे करोगे, वेन गंगा, कि संजय गांधी को वेन से जाना पड़ा, वैन से। क्यों जाना पड़ा, जब उनको मतलब कि इम्पोर्टेंट काम था, तब उनको जाना पड़ा था, मतलब कि कहाँ मध्य प्रदेश, मतलब कि अपनी मीटिंग जो मध्य में छोड़कर संजय को वैन से जाना पड़ा गंगा, वैन से गंगा जाना पड़ा अपनी मीटिंग को मध्य में छोड़कर। अब आ गया तवा। तवा मैंने आपको पहले बता दिया, तवा नदी तवा पर ही है, मतलब कि जो रोटी जो है तवे के मध्य में ही अच्छी बनती है। और अ, अब आया बर्गी, जो इंदिरा गांधी जैसा बल जो है, इंदिरा गांधी जैसा बल जो है वो सभी में नहीं था, इंदिरा गांधी जैसा बल सभी में नहीं था। और उनके जैसा मर्द भी कोई नहीं था, उनके जैसा मर्द भी, उनके उनके जैसा, उनके वर्गी वर्गी यानी कि उनके जैसी, इंदिरा जैसी इंदिरा जैसी इंदिरा जैसा मर्द भी कोई नहीं था, ऐसा याद करो। ये तो हमने कर लिया। ना मर्द, इंदिरा सागर परियोजना ना मर्द नर्मदा पर, मतलब कि इंदिरा सागर इंदिरा जी जैसा कोई मर्द ही नहीं था, और उनके जैसा कोई मर्द ही नहीं था, शायद। और इंदिरा जैसा कोई मर्द ही नहीं था, दोनों चंबल नदी पर है। ये तो सारी सोई गांधी आ गया, ये गांधी आ गया, ये महात्मा गांधी से है। मैं इसको पहले रीड कर गया। इसको महात्मा गांधी तो क्या थे, मध्य में थे। महात्मा गांधी में क्या थे, उनमें बल तो बहुत था, लेकिन वो क्या थे, महात्मा गांधी में बल तो बहुत था, लेकिन वो मध्य में बातें करते थे हमेशा, ना तो उसकी तरफ ना उसकी तरफ, बीच वाली। और इंदिरा गांधी जैसा कोई मर्द नहीं था, वर्गीय यानी कि गांधी जैसी इंदिरा गांधी जैसा कोई मर्द नहीं था, शायद याद करना आपको। और ओंकारेश्वर परियोजना ओमकारेश्वर यानी कि जो बाण जो है, जैसे को इसको याद करो कि बाण भी जो है वो भी धनुष के मध्य से ही छोड़ा जाता है सोना पाने के लिए। बाण भी तभी सोना खोजता है जब वो उसको मध्य से धनुष के बीच से छोड़ा जाता है। और क्या नाम है, ओमकारेश्वर यानी कि इंदिरा गांधी जैसा कोई ओमकारेश्वर था ही नहीं, इंदिरा गांधी जैसा कोई ओमकारेश्वर था ही नहीं। ओमकारेश्वर जैसा मतलब कि वो इतनी मर्द थी। इन तीनों को एक लाइन में करना है कि इंदिरा गांधी जैसा, वर्गीय यानी कि इंदिरा गांधी जैसी कोई ओमकारेश्वर थी ही नहीं, वो ऐसी मर्द थी, मतलब कि मर्द जैसा अ, उनका रवैया था। बाण मैंने कर लिया। महाराष्ट्र देखो, कई चीज़ों में क्या होगा कि बांध भी वही है और नदी भी वही है, उसमें आपको थोड़ी दिक्कत होगी, वो मैं आपको आखिरी में भी करवाऊंगा। उन पर स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि वो नहीं तो वो ट्रिक को बेकार कर देंगे। जैसे अब ये है, इसमें तो चलो नहीं है, उनको मैं अलग से करवाऊंगा थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंस देकर। अब जैसे बेदारी नदी है, मतलब ये बहुत बड़ा है कि बीमा जो ये कह रही है कि वो तो उज्जैन में रहती है, उज्जैनी बीमा जो ये कह रही है कि वो तो उज्जैन में रहती है, तो बहुत बद्दा है। ये तो बहुत पूरा पूरा बद्दा ही है। बीमा जो ये कह रही है कि वो तो उज्जैन में रहती है, पूरे पूरा बद्दा ही है। और
अब जैसे कोई ना नदी है, कोई ना, फिर इसको अब कैसे याद करोगे इसको? फिर एक लड़की बोली कि दूसरी बोली कि कोई ना ऐसा चलता रहता है, कोई ना ऐसा चलता रहता है। तो इनको आपको दो बार याद करना हमेशा टेक में, कि बीमा जो है बोली मैं तो उज्जैन में रहती हूँ, वो ऐसी महान बातें करती है वो तो, और क्या नाम है, फिर दूसरी बोली ये तो पूरे पूरे भाई ये तो बद्दा ही है। फिर बोली एक और बोली कोई ना। अब आगे जाके वाड़ी बांध गोदावरी नदी पर की, वो तो कबाड़ी है, वो तो गोदी हमने उसको गोदी में खिलाया है, वो तो कबाड़ी है, वो तो कबाड़ी है वो तो, हमने उसको गोदी में खिलाया। और ये देखो अब आ गया पावना बांध, गिरना बांध, बांध भीमा नदी पर ही है। अब उसको तो ऐसे करो, पाँव बांध कर, उसके पाँव बांध कर पाँव बांध कर गिरा दो भीमा नदी में। उसके ऐसे, वो तो कबाड़ी है, हमने उसको गोद में खिलाया है, उसके तो पाँव बांध कर गिरा दो भीमा नदी में। अब देखो कैसे याद करोगे, बीमा का ये है कि वो तो उज्जैनी है, वो तो उज्जैन की रहने वाली है, तो फिर पूरा पूरा बद्दा ही है ये तो। और फिर एक लड़की बोली कोई ना जाने दो, ऐसी वो तो मान बातें करती रहती है, वो तो कबाड़ी है, मैंने उसको जो गोद में खिलाया हुआ है। और उसके पाँव बांध कर गिरा दो भीमा नदी में। अब आ गया तेलंगाना, तेलंगाना को ऐसे याद करोगे कि कि मेरा इस मंजर से निजाम करवा दो, निजाम यानी कि निजाम तो आपको पता होगा सोल्यूशन। कि मेरा इस मंजर से क्या करवा दो, निजाम करवा दो, और कालेश्वरम गोदावरी, कालेश्वरम, कि मेरा इस मंजर से निजाम करवा दो, और सिंगूर बांध मंजीरा, सिंगूर, और मेरा जो इस मंजर से मेरा जो सारे का सारा सिंदूर है वो भी काला काला पड़ गया है, और कालेश्वरम गोदावरी। मेरा इस मंजर से, क्या करवा दो, निजाम करवा दो। मेरा तो सारा का सारा क्या हो गया, तेल निकल गया है, सारा का सारा तेल निकल गया, मेरा तो जो सिंदूर है वो भी मेरे इस मंजर से मेरा सिंदूर जो है वो भी अ, वो भी क्या हुआ, उसका भी मतलब कि वो भी खत्म हो चुका है। और मेरी गोदी जो है काले मतलब कि तेल से काली पड़ गई है, मेरी गोदी जो है, यानी कि मेरी गोदी जो है वो भी तेल से काली पड़ गई है। और पोचम पहाड़ पर गया गोदावरी, यानी कि फिर क्या हुआ कि श्री राम जी ने पुच्छा सा पाट दिया, उसका पुच्छा सा पाट दिया अपनी गोदावरी का, गोदी में लेकर उसका पुच्छा सा पाट दिया। और क्या क्या किया कि उसके जो काले काले जो तिल थे, उसके जो क्या नाम है, काले तिलों का तेल निकाल दिया। देखो ये कह रही थी, वो कह रही थी कि मेरा इस मंदिर से निजाम करवा दो, सोल्यूशन करवा दो। अब मेरा तो मतलब कि सिंदूर जो है बिल्कुल ही बंजर हो चुका है, मेरा तो सिंदूर जो है बंजर हो चुका है। फिर क्या हुआ, श्री राम ने पूछा सा पढ़ दिया उसका, श्री राम ने क्या हुआ कि पूछा सा पढ़ दिया उसका, गोदी में लेकर, और उसके काले तिलों का तेल सा निकाल दिया। अब आ गया उड़ीसा पर, उड़ीसा को कैसे याद करोगे? देखो उड़ीसा हीराकुंड बांध महानदी पर है, तो हमें याद ही रहेगा। और बलि मेला जलाशय, यानी कि मेले पर बलि मिलती है, मेले पर बलि मिलेगी महानदी पर, मेले पर बलि लगती है महानदी पर। और लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं उड़ीसा, यानी कि उड़ने मतलब कि देखने आते हैं, जब बलि होती है तो बकरा जो है उड़ सा जाता है। ऐसे याद करो कि हीराकुद तो आपको याद ही रहेगा कि बलि महानदी पर बलि लगती है, मेले पर बलि लगती है, जब वो बलि दी जाती है तो वो बलि जो है उड़ सी जाती है। अब तमिलनाडु को कैसे याद करोगे? मेटूर बांध, कि ठूर, ये तो मिलने के लिए, कुंवारी लड़की से मिलने के लिए ठूर भर रहा है, कुंवारी लड़की से कुंवारी लड़की से मिलने के लिए क्या कर रहा है, ठूर भर रहा है। मिजोरम यानी कि जब मैं रम पी लूँ ना, जब रम पी लूँ तो तबाही मचा देता हूँ, जब मैं रम पी लूँ तो तबाही मचा देता हूँ, राख में मिला देता हूँ। मैं जब रम पी लूँ ना तबाही मचा देता हूँ, राख में मतलब कि राख बना देता हूँ। अब आ गया उत्तराखंड पे, सोंग नदी, सोंग मतलब कि आपने देखा होगा टटीरी टटीरी सॉन्ग, एक आजकल से जो चल रहा है हरियाणा में, मतलब कि टटीरी सॉन्ग जो चल रहा है, बस वही है। और टटीरी सॉन्ग को याद कर लो कि वो
उत्तराखंड। इंडिया हाईएस्ट डैम है ये, और भागीरथी और बिलगंगा नदी पर है, बिलगंगा नदी पर उत्तराखंड में। तो जो टटेरी जो थी वो कहाँ पे चली गई, उत्तराखंड में चली गई उत्तर देने के लिए। टटेरी जो है सॉन्ग का उत्तर देने के लिए उत्तराखंड में चली गई, उत्तराखंड में चली गई टटेरी जो है सॉन्ग का उत्तर देने के लिए उत्तराखंड में चली गई। और नागालैंड, नागालैंड को कैसे याद करोगे, दो यांग, यानी कि मेरे जो अंगों का नागालैंड, यानी कि नागालैंड यानी कि मेरे जो दो अंग थे उनको, उनकी आपने राख बना दी, उनकी भी अपने राख ने बना दी। मेरे जो दो अंग थे उनकी आपने राख बना दी, ऐसा कौन कह रहा है, नागालैंड। यानी कि नागालैंड में जाकर क्या हुआ कि बंदों के अंगों की राख बन गई है, बंदों के अंगों की राख बन गई है नागालैंड में जाकर। अब आ गया उत्तर प्रदेश, थोड़े से रह गए हैं बस, ज़्यादा नहीं रहे, देखो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये रह गया और ये रह गया। उत्तर प्रदेश पर आ गया। उत्तर प्रदेश को कैसे याद करोगे, गोविंद के बल्लभ की कोई हद नहीं है, वो गोविंद जी के बल्लभ की कोई हद नहीं है। और माता टीला ने कर लिया था, और कि घाट घाट पर लोग बातें कर रहे हैं, ये हमने कर लिया था। तो पहले को कैसे याद करना कि गोविंद के बल्लभ की कोई हद नहीं है, उत्तर प्रदेश में है ये। और लतीफ शाह बांध और शारदा सागर बांध शारदा नदी पर है। लतीफ शाह, करमनास, माता टीला, यानी कि माता का जो टीला था, लक्ष्मीबाई का जो टीला है वो कहाँ पे था वो, ललितपुर में था, ललितपुर में। और मतलब कि ऐसे लोग बातें कर रहे थे, ऐसे लोग बातें कर रहे थे। मैंने पहले ये ट्रिक देखी थी कि लक्ष्मीबाई का जो टीला था वो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में था, ऐसे लोग बातें कर रहे थे। और मतलब कि ऐसे लोग बातें भी कर रहे थे, और ऐसे हमने राजघाट पर भी देखा था कि राजघाट पर भी लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि जो टीला जो है वो लक्ष्मीबाई का वो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, अब लतीफ़ शाह बांध, करमनास, लतीफ़ शाह बांध, करमनास, और ओबेरा बांध, सोन नदी। जो कोबरा जो है सोने की रक्षा करते हैं। कोबरा जो हैं सोने की रक्षा करते हैं। यूपी में कोबरा जो है सोने की रक्षा करते हैं, ऐसे याद करो। और शारदा नदी की लतीफ़ शाह, लतीफ़ शाह, शारदा यानी कि शारदा, आपकी जो है सरदा होनी चाहिए, सरदा होनी चाहिए, नहीं तो लतीफ़, लतीफ़, नहीं तो क्या हो जाता है, सरदा होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है कि आपकी जो आप कितने ही बड़े, मतलब कि अलिफ लैला के, अलिफ लतीफ़ में अलिफ आ रहा है, अलिफ लैला के कितने ही बड़े वक्त हो, नहीं आपके कर्मों का नाश हो जाता है। आप में क्या होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, आप में श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, आप कितने बड़े अलिफ लैला के भक्त हो, नहीं तो आपके कर्मों का नाश हो जाता है। और अब आ गया शाहपुर कंडी और बीत बांध, शाहपुर कंडी, और बीत बांध। कैसे याद करोगे कि बीत, जो बीत जाते हैं ना, जो बीत जाता है वो हमें रब पर छोड़ देना चाहिए, जो बीत जाता है वो हमें रब पर छोड़ देना चाहिए। और शाहपुर कंडी, यानी कि कंडी सर, कंडी सर, कंडी सर, यानी कि शाहपुर, यानी कि सारे का सारा जो है वो तो रब ने ही थामा हुआ है। कंडी, शाहपुर कंडी, चाहे गंदी हो चाहे कंडी हो, वो सब ने, वो क्या नाम है, जो सारे सारापुर जो है, चाहे गंदा हो चाहे कैसा भी हो, वो सब रब ने ही थामा हुआ है। और जो बीत जाता है वो हमें रब पर छोड़ देना चाहिए। अब आ गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कामेंग प्रोजेक्ट जो है कि अंग अंग जो है वो लोहित, लोहित मतलब कि लोहित, लोहित ऐसा हमें क्या करना चाहिए, बराबर। अरुण और आंचल क्या है, अरुण और आंचल क्या कह रही है, अरुण जो है आंचल से कह रहा है कि अपना लोहित, अपन बराबर अपना हाथ लो, हक लो, लोहित। अरुण जो है आंचल से कह रही है कि अपना लो लो, अपना हक लो,
बराबर अपना हक लो, बराबर अपना हक लो। और कम काम आएंगे, यानी कि कम नहीं दे रही हूँ बल्कि पूरा बराबर दे रही हूँ, कम नहीं दे रही हूँ बल्कि पूरा बराबर दे रही हूँ, अपना पूरा बराबर हक लो। तो हाई आई होप गाइस आपको मतलब ये जो बांध की जो रिवर थी, जो बांध सॉरी बांध का जो वीडियो आई है काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसने मदद आपकी ज़रूर की होगी। एक दो वीडियो को, जैसे अभी ये घाट प्रभा है, घाट प्रभा पर ही है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो गया। मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है वो बता रहा हूँ शुरुआत से, एक बार बता दे रहा हूँ शुरुआत से ही। जो जैसे अब ये है, इसमें कोई ऐसी इसमें तो नहीं है कुछ भी ऐसा। आगे चलते हैं। मोरल देखो, ये आ गया मोरल। मोरल को याद करना, एक तो इम्पोर्टेंट है मोरल। मोरल जो है इम्पोर्टेंट है। एक तो मोरल हो गया, और एक हो गया साबरमती। साबरमती को याद करना है। साबरमती साबरमती पर ही है। बाकियों का आप रिलेट कर लोगे, मुझे पता है। जो भी नदी है, और जैसे अभी ये आ गया देखो, किशन गंगा, किशन गंगा पर ही है, इसको करना है। और किशन गंगा जम्मू कश्मीर में थी, और ये तो मैं पता ही है। और क्या नाम है, आगे चलो। मैं देखो, मयूराक्षी पड़ी है, ये कहाँ पे था मोर, जो कहाँ पे था। मोर ने रक्षा की थी झाड़ियों से, मोर ने रक्षा की थी झाड़ियों में, ये याद रखना है। और कोई बात नहीं, थोड़ी सी लेट होगी वीडियो, कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो चली जाए, इंपॉर्टेंट जो है वो तो मैं आपको करवा दूँ। हम्म, देखिए आ गया, कोई ना कोई ना, कोई ना कोई ना, वो नाट मतलब कि वो कर रही थी, मारा मान मान बातें कर रही थी। तो बंदी भी बोली कोई ना, अभी आ गया, तीन नदियाँ पाँव बांध कर गिरा दो भीमा नदी में, ये भी इम्पोर्टेंट थी। ये आ गया एक शारदा नदी, शारदा रिवर। शारदा रिवर, आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये याद करनी है। इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कंफ्यूज करेंगी बस, और कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट तो नहीं है, कंफ्यूज करेंगी आपको। बाकी तो और क्या, सब कुछ देखो अभी ये है। मैंने आपको बता दिया सब कुछ, देखो केलानी, कल केलानी भारत का सबसे पुराना बांध जो है कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में कलानी डैम। और कावेरी नदी पर है ये। टिहरी बांध हमने कर लिया, जवाहरलाल नेहरू कर लिया, रणजीत सागर कर लिया। रणजीत सागर नहीं किया क्या? रणजीत सागर करना था हमें, कि इसको, उसने क्या किया था, रणजीत जी ने तीन लोगों को, रणजीत जी ने क्या किया था, रणजीत जी तीन लोगों को उन्होंने तीन पठानों को क्या कर दिया था, हरा दिया था रावी नदी के किनारे। पठानकोट में है तीन परियोजना। तीन परियोजना कहाँ पर है, पठानकोट में है। और रणजीत जी ने तीन लोगों को पठानकोट, यानी कि पठानकोट के किनारे, रावी नदी के किनारे हराया था। रणजीत ने तीन पठानों को रावी नदी के किनारे हराया था। और ये हमने सारा कुछ देख लिया। बाण सागर बाण से ही गंगा निकलेगी, सोन नदी, मध्य प्रदेश में ही, और मध्य से चलाना चाहिए, हमने देख लिया था। राणा राणा जो क्या थे, वो राजा थे, और उन्हीं में बल था, वो कोटा पे बंद कर सकते हैं किसी का, ये भी हमने देख लिया। शिव समुद्रम, ये हमने नहीं देखा, शिव समुद्र परियोजना। कावेरी जो कुंवारी लड़की जो है शिव, ये शायद रह गया क्या? चलो कोई बात नहीं, इसकी मैं करवाऊंगा। जो कुंवारी लड़की जो है, वो शिव समुद्र की पूजा कर रही है, शिव की समुद्र में जाकर पूजा कर रही है। और श्री शैलम, ये तो हमने श्री सारे के सारे जो लोग सलाम करते हैं कृष्ण कृष्ण जी को। और ये कहाँ पर है, ये है उसमें, कर्नाटक में है। और शरावती, शरारत करने वाली भी, ये हमने देख लिया था, इसको इंपॉर्टेंट करो, शरावती शरावती पर ही है। माता टीला बेतवा नदी यूपी में है। रानी लक्ष्मीबाई इसका दूसरा नाम था, माता टीला का। और कलापोंग, कलापोंग डैम कलापोंग रिवर पर ही है, अंडमान निकोबार भी, ये देखो इंपॉर्टेंट आ गया।
इसको इम्पोर्टेंट करना हमें। कलापोंग, जो कलपोंग यानी कि अंडमान निकोबार में है। कालपोंग, कल्पना करो, कल्पना करो कि पोंड जो है, कल्पना करो कि पोंड जो है कहाँ पर है, वो अंडमान एंड निकोबार में है। सलाल, सलाल यानी कि सलाल को कैसे करोगे, सारे के सारे लाल जो हैं जनाब को सलाम ठोकते हैं। सारे के सारे जो लाल हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, गली गली में हार पहनाते हैं, सलाम ठोकते हैं। रामगंगा, रामगंगा पर ही है। रामगंगा प्रोजेक्ट रामगंगा पर ही है। और अलमाटी कृष्णा जी ने सभी को माटी में मिला दिया था जो नाटक कर रहे थे। हीराकुद सबसे लंबा बांध है। तो हमने सारा कुछ कर लिया है, ये देखो पूरा का पूरा। और क्या नाम है, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। मैंने पूरी ट्रिक के साथ सारे का सारा कुछ करवा दिया है। थैंक यू गाइज।